अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो बायो के बच्चे हैं, कल जिनका पीबीए का पेपर है, वीडियो को गौर से देख लें। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीबीए के अंदर आपने क्या करना है, कैसे करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। पीबीए को अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। वीडियो आपने अंदर क्लास में देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पर जाकर हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे बच्चे आपके पीबीए के ऊपर आते हैं। आपका जो पीबीए का डॉक्यूमेंट है ये सब बच्चों के पास होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस दफा जो पीबीए के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जनरली बता देता हूं कि पीबीए के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि आपको ऑपरेटर्स लिखे, प्रोसीजर लिखे, इस तरह का कुछ भी आपने नहीं लिखना। पीबीए के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस का आपने लॉजिकली आंसर करना है। वो बच्चा आंसर करेगा जो एक्सपेरिमेंट जिसने परफॉर्म किया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, मैं इनको एक एक चीज बता दूंगा, वैसे लिख आना, वैसे कर लेना, जो प्रैक्टिकल बताऊंगा वो कर लेना, आपका सारा का सारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप क्लियर रख लो कि बुक की भी जरूरत नहीं है, ना इस चीज की जरूरत है। ऑपरेटर्स इतने हैं हमारे पास, प्रोसीजर ये है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दे, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दे, जो उसने पूछा है वो लिखना है और सिर्फ कंसेप्चुअली आपने आंसर करना है। छोटा सा जो है वो आपका आंसर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। 20 नंबर का आपका पेपर होगा। 9th और 10th दोनों के प्रैक्टिकल्स इसमें इंक्लूडेड है। कौन कौन से प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है वो भी मैं आपके सामने बता देता हूं, फिर कुछ सिलेक्टिव प्रैक्टिकल्स बताता हूं और मजीद चीजें जो है मैं आपको क्लियर करता हूं। अब यहां पे अगर आप आए तो ये आपको लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। आपका 12 मार्क का सेक्शन ए है, 8 मार्क्स का सेक्शन बी है। दोनों के जो क्वेश्चन है आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आपने देखने हैं। अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो कौन कौन से क्वेश्चन यहां से आप कर सकते हो और इसके अलावा मजीद चीजें आपको मैं बताता हूं, उनको आप जो है वो देख लो। आपने कौन कौन से क्वेश्चन को लाजमी करना है, पहले मैं वो टिक आपके ऊपर लगा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 को लाजमी कर लेना। मैं थोड़ा सा अगर इसको स्क्रॉल करूं तो आपका जो 6 है इसको लाजमी कर लेना। अब इसको कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इसको 8th को भी लाजमी कर लेना और 10th को लाजमी कर लेना। ये करोगे आपके यहां से ये सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा। उसको अच्छे तरीके से जो है आप देख लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। अगर मैं जाऊं सेक्शन बी के ऊपर तो सेक्शन बी का 1 से लेके 5 तक सारे करने हैं आपने। और अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूं तो आपने यहां पे लेके 9 से लेके 11 तक ये तीनों करने हैं। तो इनको आप करोगे, आपका इंशाल्लाह जो है बड़े अच्छी तरीके से प्रिपरेशन इसकी करेंगे तो आपका कल का जो पेपर है वो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात ये है कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, कैसे क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जाएंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे अगर मैं आपके सामने एक पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूं तो ये आपके सामने एक पीडीएफ जो मैं शेयर कर रहा हूं। अब यहां पे एक इमेज है, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपके क्वेश्चन किस किस तरीकों के आएंगे। सबसे पहले आपको टेबल्स को दे देगा, टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा, आपको डायग्राम्स देगा, डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करने का बोलेगा, कोई आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोसेस सेक्शन। तो यहां पे आपको कोई ना कोई बायोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस देगा, वहां पे कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट हो रहा होगा। आपने उस कॉज एंड इफेक्ट को जज करके रिजल्ट को जो है वो बताना है। आपने ग्राफ्स बनाने हैं, हिस्टोग्राम्स आपको आने चाहिए। आपको जो है मैथमेटिकल भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो कि छोटे छोटे होंगे। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये क्लियर कट यहां पे मैंने लिख दिया है कि आपके क्वेश्चन इस तरह नहीं होंगे जिस तरह पहले थे, कोई लॉन्ग ऐसे आपने लिखना हो, प्रॉपर एक एक चीज बतानी हो। आपके आंसर टू द पॉइंट, डायरेक्ट और शॉर्ट होंगे। आपने सिंपल कोई प्रोसीजर बता दे, कोई ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड होगा, कोई डायग्राम को आपने जो है वो लेबल करना होगा, कोई ग्राफ रीडिंग आपने जो है वो करनी होगी। तो इस तरह की चीजें सिर्फ आपने करनी है, आपका जो पीबीए का पेपर है वो हो जाएगा। अब मैं आपको एज ए सैंपल जो है वो बताता हूं कि आपने किस तरीके से जो है उसको अटेम्प्ट करना है। आपने इस तरीके की चीजों को जो है प्रिपेयर करना है और ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वो देगा एग्जामिनर। यानी एग्जामिनर आपको कंपैरिजन बता सकता है, कोई कलर चेंज जो है बता सकता है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर कोई पार्ट को लेबल करने का बोल सकता है। ये चीजें जो है वो आपको बोलेगा। यहां पे नीचे आप देखो, ग्राफ बेस अगर क्वेश्चन आया तो किस तरीके से आएगा। आपको ग्राफ को लेबल करना आना चाहिए, राइज पॉइंट आपको पता हो, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। देन अगर आप थर्ड देखो, आपको फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर्स है, डायग्राम्स है, वो आपको पता होने चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। वहां से भी एग्जामिनर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें हिस्टोग्राम्स हो सकते हैं और भी डिफरेंट चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये करोगे, इस तरीके से करोगे, आपका सारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा और इसी इमेज के अराउंड ही जो है आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
एक एक चीज कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे जो है वो उनको लिखना है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, कैसे आपने जो है वो उसको करना है, ये सारी की सारी बच्चों चीजें जो है वो आपको हमारे प्रीमियम गेस्ट पेपर के अंदर मिलेंगी। नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपका बायो का पीबीए है ये 20 मार्क्स का होगा, ई शीट के ऊपर होगा, आपके सेंटर्स के अंदर होगा, कोई बुक्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी जो है वो चीज नहीं है, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जैसा कि मैंने आपको जो है वो बताए हैं। आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमारा पेपर कैसे आएगा और कहां से आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।